Assalamu alaikum everyone. Dear students, let's move down to the next part of chemical kinetics chapter, part 5, where we will discuss unit of rate constant for different order reactions. Now, unit of rate constant depends on order of reaction. प्रीवियस सेशन में हमने रेट लॉ डिस्कस किया है. रेट लॉ हम इस तरह लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल एक जनरल इक्वेशन लेता हूं मैं. AA मीनिंग A मोल्स ऑफ A रिएक्टेंट. ये बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है A और ये रिएक्टेंट है. इट इज गिविंग यू प्रोडक्ट PP. ओके, या फिर और एक एग्जांपल लेता हूं. AA प्लस BB is giving some product P or C, whatever it may be. I'll write it as CC. ओके, अब इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखते हैं? रेट लॉ लिखने के लिए R is equal to K, रेट कांस्टेंट हो गया, इनटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू X. राइट, यहाँ पे R रेट ऑफ रिएक्शन है, K रेट कांस्टेंट है, और ये मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A है, और X क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A और ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट A. राइट, ये बैलेंसिंग कोएफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बाद आपको मिलती है. एक्सपेरिमेंटल डेटा कैलकुलेशन करने के बाद रिलेशनशिप आपको यहाँ पे मिल जाती है. राइट, उसी तरह यहाँ पे क्या कर सकते हैं? रेट लॉ लिखने के लिए R इज इक्वल टू K मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू, आई विल राइट इट एज X, into B raised to Y. Right, so this will become rate law for this equation, and for this equation rate law is R is equal to K A raised to X. Right, अभी K का रिलेशनशिप रेट के साथ और कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसा है देखते हैं. K is equal to rate divided by molar concentration of X. Right, यहाँ पे भी K is equal to rate divided by molar concentration of A raised to X into molar concentration of B raised to Y. ओके, तो दोनों तरफ कैसा है देखो, न्यूमरेटर में रेट आ रहा है, राइट, और डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर विच इज नथिंग बट कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. राइट, यहाँ पे भी A का ऑर्डर X है और B का ऑर्डर Y है. ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? रिएक्शन का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी कि अगर इन दोनों का पावर आप ऐड करेंगे वो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर बन जाएगा. हियर कंडीशन, this concentration should be same. Right, here what we'll assume is concentration of A is equal to concentration of B. Right, so here in general I'll write K is equal to rate A B के बदले मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन, और ऑर्डर को क्या करता हूँ, N से डिनोट करता हूँ. ठीक है, ऑर्डर कौन सा भी हो सकता है, यहाँ पे 1 वैल्यू, 0 वैल्यू, 2 वैल्यू, कुछ भी आ सकता है. इन जनरल आई विल राइट इट एज N. पावर क्या भी आ सकता है, आपको एनालिसिस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बाद मालूम हो जाएगा. सो इन जनरल वी राइट द ऑर्डर एज N. So here also I can do the same thing, because both when concentrations are same means bases will become same, so orders can be added. जब bases same होते हैं तो powers आप add कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी
बेसिस सेम रहने से ये पावर्स यानी कि ये जो ऑर्डर है आप उसे ऐड करेंगे. सो आई कैन राइट k इज इक्वल टू रेट, both are concentration terms. Again here also I can write concentration raised to x plus y है. Again it is nothing but n. So x plus y is nothing but overall order of the reaction. तो कैसे भी रिएक्शन ले लो आप फाइनली इस रिलेशनशिप पे पहुंच जाएंगे, राइट? दोनों तरफ, यहाँ एक रिएक्टेंट लिया था मैं, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, जितने भी रिएक्टेंट रहने दो, मल्टीपल रिएक्टेंट्स रहने के बाद कॉन्सेंट्रेशन सेम अगर रहा तो आप कॉन्सेंट्रेशन रेस टू एन बोल के ले सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, अब देखते हैं यूनिट क्या होता है. ये जनरल यूनिट हो गया, रेट कॉन्सेंट्रेशन रेस टू माइनस एन हो जाएगा अगर आप न्यूमरेटर में लेंगे. अब उसको और थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं. रेट का यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट? और कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट मोलारिटी, मोलार यूनिट रहता है, और मोलारिटी का भी जो है हम यूनिट क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर. तो यहाँ पे क्या आएगा, मोल पर लीटर रेस टू एन, राइट? मोल पर लीटर रेस टू एन. इसको थोड़ा इस तरह लिख देंगे, ये मोल पर लीटर को मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, राइट? तो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड, और डिनोमिनेटर में मोल पर लीटर रेस टू n, यानी कि यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है, मतलब ये क्या होता है, वन होता है, राइट? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बेसिस सेम है, तो इसको आप जब ऊपर लेंगे तो ये माइनस एन बन जाएगा, राइट? इट विल बिकम माइनस एन. तो बेसिस जब सेम रहेंगे तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं. तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, मोल पर लीटर 1 माइनस एन, राइट, पर सेकेंड. कैसे आ गया ये, पहले तो आप इस डिनोमिनेटर पार्ट को न्यूमरेटर में लेंगे, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव बन जाएगा, माइनस एन. अब मोल पर लीटर रेस टू 1 है, मोल पर लीटर माइनस एन है, तो दोनों के बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड, यानी कि 1, और ये ऑलरेडी माइनस साइन के साथ है, 1 माइनस एन, राइट? ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या आएगा, मोल रेस टू 1 माइनस एन, राइट? और एल रेस टू माइनस एन प्लस 1 माइनस एन, एल रेस टू, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? तो क्या होगा, एन माइनस 1 आएगा पर सेकेंड, right? So this is the expression, general expression to calculate unit of rate constant for different ordered reactions. बहुत ही important expression है, relationship है. आसानी से आप कौन से भी ऑर्डर का रिएक्शन रहने दो, आप उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं. यूनिट क्या है, मोल रेस टू 1 माइनस एन, एल रेस टू एन माइनस 1 पर सेकेंड, right? So n stands for order of reaction. What is n standing? It is standing for order of reaction. ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फ्रैक्शन वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. सिर्फ आपको वो ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट मिल जाएगा, राइट? सो very important, note down this one. Based on this, easily you can calculate what is the rate constant of a different ordered reactions. Remember, k is equal to mole raised to 1 minus n, L raised to n minus 1 per second. Okay, अब देखते हैं. Suppose zero order reaction.
जीरो ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू होती है 0, राइट। तो इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है देखते हैं। k इज इक्वल टू मोल रेस टू 1 माइनस n l रेस टू n माइनस 1 पर सेकेंड। n की वैल्यू 0 है तो क्या बचेगा, मोल 1 माइनस 0 इज 1, यहाँ पे 0 माइनस 1 -1 बचेगा और ये आएगा पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी कि ये सेम रेट ऑफ रिएक्शन के जैसा यूनिट है, राइट। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट is same as rate constant unit of zero order reactions. ओके तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना रहता है। सपोज फर्स्ट ऑर्डर लेता हूं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n वैल्यू रहेगा 1, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 1, पावर 1 आएगा रिएक्टेंट्स के ऊपर। तो k की यूनिट क्या हो जाएगी अब, k इज इक्वल टू मोल रेस टू 1 माइनस 1 0, मोल रेस टू 0 हो गया, l रेस टू 1 माइनस 1 ये भी 0 हो गया, बचा आपके पास पर सेकेंड, नथिंग बट दिस रेस टू 0 विल बी नथिंग बट 1, ये भी रेस टू 0 है, इट विल बी इक्वल टू 1, बचा आपके पास सिर्फ पर सेकेंड। सो यूनिट इज पर सेकेंड, द रेट कांस्टेंट यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इज पर सेकेंड, anything raised to 0 will become equal to 1, so what is left out is per second। उसी तरह आप सेकेंड ऑर्डर ले सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 माइनस 2 -1 आएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, l रेस टू 2 माइनस 1 1, सो यहाँ पे लीटर बचेगा, बाद में एज यूजुअल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड और मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। दिस इज अ यूनिट फॉर second order reactions where n will be equal to 2. So in general, for nth order what we write is this relationship। nth order के लिए हम क्या लिखते हैं, ये relationship लिखेंगे, mole raised to 1 minus n l raised to n minus 1 per second। okay, questions आते हैं 1 mark के लिए, find out the unit of rate constant for this order that order। तो आपको ऑर्डर कौन सा है देख के उसका n वैल्यू इस रिलेशनशिप में सब्सटीट्यूट करना है, राइट। So this is a table which will give you the order and unit of rate constant of different ordered reactions। okay, कुछ questions देखते हैं यहाँ पर। Calculate the overall order of a reaction which has the rate expression। rate expression, rate law आपको दिया गया है, इस reaction का order आपको calculate करना है। Order is nothing but it is the sum of the powers of the concentration of reactants in the rate law, right। रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर्स रहेंगे इनको आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखते हैं इस क्वेश्चन में ऑर्डर कितना आता है। सो n इज इक्वल टू a का ऑर्डर कितना है 1/2 प्लस b का ऑर्डर कितना है 3/2, right। so that is nothing but I can write it as 1 plus 3 divided by 2, 4/2 होगा and answer will be equal to 2। so order of this reaction is 2, overall order is 2। a का order 1/2 है,
बी का ऑर्डर 3/2, यानी कि रेट ए के साथ अलग ढंग से चेंज हो जाएगा, बी के कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस से रेट अलग ढंग से चेंज हो जाएगा, लेकिन ए और बी काउंट करके कंसिडर दोनों का चेंज कॉन्सेंट्रेशन जब आप करते हैं तो रेट अलग वे में चेंज हो जाता है। दैट इज यू गॉट द ओवरऑल ऑर्डर इक्वल टू 2, राइट। अब देखते हैं इसका ऑर्डर कितना आता है ये क्वेश्चन का। n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इज 3/2 प्लस b का ऑर्डर -1 है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे -1 लिखो क्योंकि प्लस ऑफ माइनस माइनस हो जाएगा। 3/2 is nothing but 1.5, 1.5 minus 1 you will get 0.5, या फिर आप लिख सकते हैं 1/2, राइट। सो दिस ओवरऑल इवन ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, ओवरऑल ऑर्डर कितना मिला 0.5 और हाफ, मीन्स ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, राइट। और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। से यू आर गिवन ए रेट लॉ, rate is equal to K molar concentration of A raised to 1, molar concentration of B raised to half, and molar concentration of C raised to 0. Order can be 0 also. So what will be the overall order of the reaction? N will be equal to 1 plus 1/2 plus 0. 1 plus 0.5 plus 0, nothing but you will get 1.5, or you can write it as 3/2, right? So this is the way you have to calculate overall order of a reaction. Okay, next question. Identify the reaction order from each of the following rate constants. Okay, अब आपको जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू देख के आपको इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है पता करना है, राइट। सिंपल है ये भी, सीधा सीधा आप यूनिट देख के भी बोल सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर है, क्योंकि यूनिट हर एक ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग होती है, राइट। अगर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.3 इंटू 10⁻⁻5, वैल्यू छोड़ दो, यूनिट देखो क्या दिए हैं, लीटर पर मोल पर सेकेंड। लीटर पर मोल पर सेकेंड किसके लिए आता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए आता है, right? You will get it for second order. So answer for first question is second order. सेकेंड में क्या दिए, पर सेकेंड दिए, पर सेकेंड कौन से रिएक्शंस का, कौन से ऑर्डर के रिएक्शंस का यूनिट है, इट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, इट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और एक मेथड है, आपको अगर ये यूनिट्स याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर लो। रेट कांस्टेंट के लिए जनरल यूनिट क्या लिखते हैं, मोल रेज टू 1 माइनस n, L रेज टू n-1 पर सेकेंड है, और यहाँ पे यूनिट क्या दी गई है, L रेज टू 1 है, मोल रेज टू -1 है पर सेकेंड है। अब इसमें क्या करना है, आप कोई एक टर्म को आप कंपेयर कर लो, या तो मोल कंपेयर करो LHS और RHS में, या फिर L कंपेयर कर लो, राइट। दोनों में से एक कोई एक टर्म आप कंपेयर करेंगे तो आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ L रेज टू n-1, यहाँ पे क्या दिए हैं, L रेज टू 1 है, ओके। तो बेसिस सेम है तो आप ये पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n-1 equal to 1, right? n-1 equal to 1, so I can write n is equal to 1 plus 1 will become equal to 2, okay? ये भी आप ये मेथड से भी आप कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या दिए हैं, मोल रेज टू 1 माइनस n, L रेज टू n-1 पर सेकेंड, और यहाँ पे सिर्फ पर सेकेंड दिए हैं, पर सेकेंड दिए हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, मोल रेज टू 0 लिख दो, क्योंकि ये मोल रेज टू 0 1 हो जाएगा,
एल रेज टू 0 लिख दो क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा, बचेगा आपके पास सिर्फ पर सेकेंड। सो कंपेयर करो लीटर relationship L raised to n minus 1 is equal to L raised to 0. So here bases are same, powers can be equated. So n minus 1 equal to 0. So what does n become? N becomes equal to 1. It is a first order reaction, right? तो ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यूनिट्स याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट? अदरवाइज अलग अलग ऑर्डर्स, जैसे कि आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का याद रख सकते हैं, हायर ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप ये रिलेशनशिप इस तरह जनरल रेट कांस्टेंट का यूनिट ले लो और जो यूनिट दिया गया है उस दोनों को कंपेयर करो। उन दोनों में भी क्या करना रहता है आपको, मोल या फिर लीटर को आप दोनों तरफ चेक करना रहता है। आपको ये n की वैल्यू मिल जाएगी। Whatever will be the n value, that will be the order of the reaction, right? So this is regarding the unit of rate constant. Practice those numericals, okay? 1 mark 2 mark questions और या फिर KSET NEET में भी ये questions आते हैं, okay?